की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के साक्षात स्वरूप परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज एक बात कहते थे, धाम में भजन भले ही कम हो लेकिन किसी का अपराध न बने। हमारे द्वारा ऐसी कोई भी क्रिया न हो जिससे किसी संत का हृदय दुखे, संत को पीड़ा पहुँचे, संत को कष्ट पहुँचे। भले हम 100 माला न करें, 10 माला ही करें, लेकिन धाम में रह कर के इस बात की अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। श्री भक्तमाल जी में ऐसी कई जगह सावधानियां बरती गई हैं जहाँ निर्देश दिया गया है कि आप इससे बच कर के रहो। हम विचार करें, अपराध क्यों होते हैं? अपराध तभी होता है जब हमारे अंतःकरण में अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जब व्यक्ति मैं मानने लगता है, मैं गुणवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत पद वाला हूँ, बड़े पद पर हूँ, बहुत परिवार वाला हूँ, ऐसी भावनाएं जब उसके हृदय में आती हैं तो इस अहंकार के कारण वो दूसरे को छोटा मानता है, दूसरे को नीचा मानता है, दूसरे को गुणहीन मानता है और न करने योग्य कार्य करता है। भक्ति के पथ में, भक्ति के क्षेत्र में भगवान ने सबसे पहला उपदेश हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने पूछा कि जय जय, मुझे आपका अहर्निश भजन करना है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे नहीं, एक क्षण का भी, 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी आपके भजन की धारा न टूटे। तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है? मेरा 24 घंटे भजन हो और आपका भजन करना है तो आपसे अच्छा कौन मुझे बता सकता है? आप बताएं, मैं 24 घंटे भजन कैसे करूं? भगवान ने कहा, देखो हनुमान, 24 घंटे भजन न मंदिर में बैठ के हो सकता है, न माला लेके हो सकता है, न आंख बंद के हो सकता है, न समाधि लगा के हो सकता है। यदि 24 घंटे भजन करना है तो अपनी वृत्तियों को समझाना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना है महाराज? बोले, एक बात मन में अच्छी तरह बैठा लो कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। संसार में मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक हूं। बस इस बात को अच्छी तरह बैठा लो कि मैं दास हूं, मैं सेवक हूं। अब इसके बाद आगे की बात, आंख खोलो तुम। आंख खोलने में जो दिखाई पड़े
वृक्ष दिखाई पड़े, पहाड़ दिखाई पड़े, सरोवर दिखाई पड़े, मकान दिखाई पड़े, मनुष्य दिखाई पड़े, हैं, स्त्री दिखाई पड़े, बच्चे दिखाई पड़े, कोई भी दिखाई पड़े, उसको मेरा स्वरूप मानो। ऐसा मानो इसके अंतःकरण में मैं रह रहा हूं। तुम उसके आकार को मत देखो कि ये पहाड़ है, कि ये सरोवर है, कि ये मकान है ना। मैं सब में वास करता हूं, ये बात अच्छी तरह से मन में बैठा लो। दो चीजें, एक तो मैं दास हूं और दूसरी संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है, प्रभु श्री राम कहते हो, वो मेरा ही रूप। बस 24 घंटे भजन होने लग जाएगा। सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, सो अनन्य मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। जिन्हें भजन के पथ में चलना है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने हृदय में अहंकार को गलित करें। सारे अनर्थ की जननी अहंकार है। मैं सेवक हूं और संसार का हर व्यक्ति मेरा आराध्य है, मेरा स्वामी है। अब कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, कभी किसी को देख के विकार नहीं जगेगा, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं आएगा। सेवा करने की इच्छा होगी, सब में भगवान को देखेंगे तो भगवान का स्मरण होगा ही। ऐसा पहला उपदेश दिया भगवान श्री राम ने हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने इस उपदेश को सुना भर नहीं, जैसे हम लोग सुनते हैं बस यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ना ना, दवाई खाएंगे तो दवाई फायदा करती है। दवाई हाथ में रखने में फायदा नहीं करेगी, दवाई बाजार से ले जाने में फायदा नहीं करेगी। दवाई तो पेट में जानी चाहिए बाबा, तब वो काम करेगी। ऐसे हम जिसको जो कुछ श्रवण करते हैं उसको जाकर मनन जरूर करें। कुछ समय ऐसा निकालें कि हमने जो श्रवण किया है उसका एक एक शब्द हम मनन करें। ये दवाई खाना हुई, और मनन करेंगे तो हमारा रुचि होगी वैसे उस तरह जीवन जीने की। तो भगवान ने उपदेश दे दिया, हनुमान जी ने सुन लिया, और हनुमान जी ने सुना नहीं, उसको जीवन में ढाल दिया। कैसे पता चला कि जीवन में ढाल लिया? भगवान जब लंका पहुंचे समुद्र को पार करके, तो सुबेल पर्वत पर बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी ने सुंदर कोमल पत्तों की सैया बना दी, भगवान लेटे हुए हैं। सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी, जामुन, सभी लोग हैं। भगवान ने सहज रूप में एक प्रश्न कर दिया। चंद्रमा दिखाई पड़ा आकाश में, कहा भाई ये चंद्रमा में जो बीच में काले है क्या है? सहज प्रश्न किया। कभी कभी महापुरुष लोग हमसे कोई प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न में उनका जो अंदर का भाव ये रहता है कि इसका चिंतन कैसा चल रहा है, इसका पता चल जाए। हम समझते हैं कि हमारे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारी योग्यता, ना ना ना, वो प्रश्न बाहर से दिखता है शिष्टाचार, और अंदर से वो पकड़ते हैं कि इसका चिंतन कहाँ है। तो यहाँ भी भगवान ने ऐसा लगा कि सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि चंद्रमा में बीच में जो एक कालिक दिखाई पड़ती है क्या है?
तो सबने अपने अपने भाव कहे, वो बात कहने की नहीं है, सबने अपने अपने भाव कहे। अंगद जी ने कहे, विष्णु जी ने कहे, श्री राम जी ने भी अपना भाव सबने कहा। लेकिन बाद में श्री हनुमान जी बोले, सबके बोलने के बाद हनुमान जी बोले। अपने अपने जैसा चिंतन था वैसी बात कही, जिसका जैसा चिंतन था, महाराज ये है, ये है, ये है। लेकिन हनुमान जी का चिंतन क्या है, देखो हनुमान जी क्या बोले। महाराज इस चंद्रमा के अंदर आप विराजे हैं, इस चंद्रमा के अंदर आप विराजे हैं, आपकी जो श्यामलता उसी का दर्शन हो रहा है। तब मूरत विधु उर बसती, तब मूरति उर बसन, सोई श्यामता आभास, सोई श्यामता आभास, तोई श्यामता आभास, सोई श्यामता। देखिए उनके हृदय में बात बैठ के सब जगह भगवान है, तो चंद्रमा में क्यों नहीं होंगे? तो केवल सुना नहीं, हृदयंगम कर लिया हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी का भजन ऐसा होता है, रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है, एक क्षण भी हनुमान जी का व्यर्थ नहीं जाता। अहंकार नाम की चीज नहीं हनुमान जी में। कथा सुनने बैठते हैं, दोनों हाथ जुड़े रहते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, जय जय आपने आज मेरे ऊपर कितना अनुग्रह किया, कितनी कृपा किया, मैं कथा सुनने लायक नहीं हूँ और आज ने मुझे कृपा करके कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। तो जीवन में यदि भजन करना है तो प्रेमियों अपराध से बचना चाहिए, और अपराध होता है अहंकार से, और अहंकार के लिए सबसे अच्छी दवाई है अपने आप को सेवक समझो, स्वामी मत समझो। प्रणादपि सुनी चैनो तरोरपि सहिष्णुना। किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से प्रश्न किया, महाराज नाम का प्रकाश जीवन में कैसे हो? नाम जपते हैं लेकिन प्रकाश नहीं होता, नाम का प्रकाश कैसे हो? तो आपने कहा कि देखो, जब तक तुम अपने आप को बिल्कुल छोटा नहीं समझोगे, जब तक अपने आप को बिल्कुल मिला नहीं दोगे मिट्टी में, तब तक नाम का प्रकाश नहीं होगा। कितना छोटा समझे? बोले तिनके से भी छोटा समझो। तृणादपि सुनी चैनो। तिनके के ऊपर लोग पैर रखते हैं, तिनका कुछ बोलता है क्या? तिनके से भी छोटा अपने आप। करोड़पि सहिष्णुना, सबकी सहो। ये चीज़ें रहनी नहीं है। आज हमारा किसी ने अपमान किया तो रहना है क्या उस अपमान को संसार में? शरीर के साथ सब चला जाएगा। किसी ने सम्मान किया वो रहना है क्या संसार? शरीर के साथ वो भी चला जाएगा। तो जो चीज़ रहनी नहीं है उसमें असली चीज़ को क्यों छोड़ दें अपन? इसने हमारा अपमान किया, इसने हमारा सम्मान किया, उसके लिए हम श्री ठाकुर जी का भजन क्यों छोड़ें? उसको सहन करो, सम्मान को भी सहन करो, अपमान को भी सहन करो। तरोरपि सहिष्णुना। और कभी भी किसी से मान पाने की इच्छा मत करो। मान अहंकार को चाहिए, जिसका जितना बड़ा अहंकार होता है उसे इतना बड़ा सम्मान चाहिए। अहंकार ही सम्मान की हृदय में भूख जागृत करता है। कहते नहीं नहीं, मान किसी से मत चाहो, हो सके तो सम्मान किसी को दो। तुलसी कहत पुकार के बड़ो दान सन्मान। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं, मैं महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, सबसे बड़ा दान है सम्मान किसी को दो। हीरे का दान दान नहीं है, मोती का दान दान नहीं है, धन का दान नहीं है, जमीन का दान नहीं, सम्मान का दान सबसे बड़ा है। किसी को खुश कर दो आप, सबसे बड़ा दान है, सम्मान कर दो उसका। पूज महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ भाई, किसी को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हजूर उसका सम्मान करना चाहिए। अरे बोले, क्या बात करते हो बीरबल, किसी को कुछ देंगे नहीं तो कैसे खुश हो जाएगा? अरे धन देंगे, किसी को वस्त्र देंगे, हैं आभूषण देंगे तो खुश होगा? बोले ठीक है हजूर, तो कुछ दिन के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। बीरबल बड़े चतुर थे,
हमारा आई गई 1-2 महीने में बात आई गई हो गई। 2 महीने के बाद बीरबल ने अकबर की बेटी शहजादी थी, उसका निमंत्रण किया अपने यहाँ। बीरबल को अकबर का पूरा परिवार मानता था, तो हमारे अकबर की शहजादी बीरबल जी के यहाँ भोजन करने के लिए गई। कई तरह के व्यंजन बनवाए बीरबल ने उसके सम्मान के लिए। हमारे बैठाया गया अपने हाथ से, बीरबल ने परोस करके खिलाना प्रारंभ किया। ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खाने में उसको बड़ी खुशी होने लग गई। उसने कहा भैया भैया, कहती बीरबल को, भैया तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हिंदुओं में जितनी अच्छी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ नहीं बनती। क्या अच्छी चीज़ें बनी हैं, एक एक चीज़ खाती और उसका गुणगान करती। ऐसे हमारे बड़े प्रेम से घंटों भोजन कराया बीरबल ने। अंत में बीरबल जी थोड़ी सी खीर लेके आए और शहजादी से बोले थोड़ा खीर और, बोले भैया बिल्कुल जगह नहीं। बोले थोड़ा सा ले, बोले बिल्कुल जगह नहीं। तीसरी बार बीरबल बोले अरे थोड़ा सा खीर खा लेगी तो तेरे खसम का क्या जाएगा। हो महाराज, इतना सुना उसने, थाली में लात मारा उसने और गुस्से में तमतमा के सीधे आ गई। राजमहल में आई, अपने पिताजी से बोले इसको फांसी के तख्ते में चढ़ा दो, मेरा अपमान किया इसने। अब हमारा तुरंत सूचना आ गई, चलो तुमको फांसी के तख्ते में चढ़ाना। बीरबल को लेने आ गए, अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा क्यों तुमने हमारी शहजादी का अपमान क्यों किया है, तुम्हें फांसी के तख्ते में चढ़ाया जाएगा। बीरबल ने कहा हजूर मेरी बात भी तो सुन ली जाए। ठीक है, फांसी के तख्ते में मेरी बात तो सुनिए। आप इससे पूछो इसके भोजन में मैंने लाखों रुपए खर्च किए कि नहीं, पूछो आप। बोले हाँ किया है। सर हाँ किया। बोले इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, किया है। आप इससे पूछो कि मैंने उसे हम परोस करके खिलाया कि नहीं। बोले हाँ खिलाया है। वो बोली शहजादी खिलाया। फिर मुझे फांसी के तख्ते पे क्यों चढ़ाया जा रहा है। तो बादशाह ने पूछा क्यों भाई, इसने कौन सा अपमान किया है। तो शहजादी बोली कि इसने कहा कि थोड़ी सी खीर और ले लो, तुम्हारे खसम का क्या जाता है, इसने मेरा अपमान किया है। बीरबल बोले हजूर आप कह रहे थे किसी को खिलाओ पिलाओ तो खुश होगा, मैंने लाखों रुपए खर्च किया, एक ही शब्द तो कहा है और मेरे को फांसी की नौबत आ गई। आप बताओ अब सबसे बड़ा सम्मान क्या है। अकबर हंस गया, बोले हाँ तुम्हारी बात ठीक है, किसी को सम्मान देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। हंस करके बीरबल को विदा कर दिया। तो प्रेमियों यही बात है, अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक अपराध बनते हैं, और जब तक अपराध बनते हैं तब तक भजन का रस नहीं आता, भजन रुक जाता है। यही बात इस प्रसंग में इसलिए भूमिका आपको सुनाई। अभी जो आप प्रसंग सुनेंगे उसमें यही बात है। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को भेद कह दीजिए, भेद कह दीजिए, भेद कह दीजिए। सबरी के आश्रम में श्री ठाकुर जी विराजे हैं। सबरी के द्वारा किया हुआ सत्कार ठाकुर जी ने ग्रहण किया है, और इतने में ही उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का समूह श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आया है। राम जी खड़े हुए और खड़े होकर के महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है सभी ऋषियों को। इनकी विनम्रता देख करके ऋषियों ने कहा भाई ये तो साक्षात प्रभु, ऐसी विनम्रता तो ठाकुर जी में हो सकती है।
हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं आए, इन्हें धर्मशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, इतने बड़े बड़े हम ऋषि हमारे यहाँ नहीं आए, इसके आ गए इस भीड़ ने क्या। लेकिन भाई इन्होंने हमको देखते ही साष्टांग प्रणपात किया है, लगता है कि धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं, तभी तो इतनी बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं। हमको देख करके इन्होंने प्रणाम किया है। तो अभी जो भी भगवान है, तो भगवान के श्री चरण कमलों से गंगा जी निकली है। भगवान के श्री चरण कमल दंडक वन में पड़ गए तो दंडक वन का साफ दूर हो गया, हरा भरा हो गया। तो यदि ये भगवान अपने शरण इस सरोवर में डाल देंगे तो सरोवर का पानी भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इनके शरण कमल अत्यंत पवित्र हैं। जिन चरणों से निकसी सुरसरी, जिन चरण शंकर जटा समाई। हाँ जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी। हाँ जी त्रिभुवन तारन आई। हाँ त्रिभुवन तारण राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, कनक मृगा संगुधाई। कनक मृगा राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सुख सनकादिक शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, निज मुख ते प्रभु गाई। निज मुख ते राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ऋषियों को लगा कि ये चरण कमल यदि सरोवर में प्रवेश कर जाएंगे, स्पर्श कर लेंगे, तो सरोवर जो रक्तमय हो गया है, इसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, वो परिष्कृत हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि जय जय आप सरोवर में चल करके अपना चरण स्पर्श करा दें। भगवान ने कहा कि ऋषियों, मैं तो देखो एक मनुष्य हूँ। भगवान ने अपने आप को बहुत छिपाया है। मैं एक मनुष्य हूँ और मैंने ये जो वेश धारण कर रखा है, वल्कल वस्त्र पहने हुए हूँ, जटाएं मेरे सिर पर हैं, ये तो मैंने अपने पिताजी के
वो जो वचन दिया है उसके लिए मैंने ऐसा किया है। मैं कोई संत भी नहीं हूँ और आप लोग तो बहुत बड़ी महात्मा है महाराज, है? आपकी महिमा बहुत बड़ी है, तो आप लोगों से जो काम हो सकता मेरे से कैसे होगा। तो उसमें से कुछ जो थोड़ी अहंकारी महात्मा था, हाँ हमने तो, हमको पता, हम इतने बड़े, हमको तो पता भी नहीं था। ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं। वो दौड़ करके गए सरोवर में कूद गए कि हम इतने बड़े हैं, हमारे कूदते ठीक हो जाएगा जल। और उनको हम आज बताया इन्होंने कि तो हमसे भी बड़े हो। अब वो बड़े खुश, दौड़ 2-4 लोग गए, फटफट कूदे तो पूरा शरीर रक्तमय और हो गया, शरीर में रुधिर लग गया। अरे बोले कुछ नहीं हमारे में। बोले जय जय आप ही चलो, आप चलेंगे तभी है। अब ठाकुर जी को इनका इलाज करना है। कल हमने आपके चरणों में कहा था कि संत के पास जब आप जाते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं, तो केवल एक चीज़ देखते हैं, इसके अंतःकरण में कहाँ कमी है जिससे भजन नहीं हो रहा है। बाकी तुम्हारी कोई बात में ध्यान नहीं देता। जो सच्चे संत होते हैं वो सच्चा काम करते हैं। सच्चा काम क्या है? मानव जीवन प्राप्त करके भजन करना है सच्चा काम। माँ किसी ने सब काल के गाल में चली जाएंगी, सब चीज़ें ये काल खा जाएगा। चाहे आप कितना कमा लो, चाहे आप जितना यश प्राप्त कर लो, चाहे आप जो कर लो, सब काल खा जाएगा। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। तो भगवान ने देखा कि इनके हृदय में जो ये अहंकार हो गया ना, यही इस सबरी का अपमान करा। दूसरे को छोटा समझना, दूसरे को गुणहीन समझना, दूसरे को अस्पृश्य समझना, ये कौन करता है? हमारा अहंकार करता। भले वो ऋषि हैं, भले मुनि हैं, भले वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अहंकार है ना, तो ये अहंकार एक दिन पतन कर देगा। ये ज्ञान मान विमत्त, ये ज्ञान मान विमत्त तव, भवहरण भक्ति न आदुरी। ये ज्ञान मान विमत्त तव, भवहरण भक्ति न आदुरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, ते पाए सुर दुर्लभ पदादप, परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि, परत हम देख। ये वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की और कहते हैं जय जय। जो ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं, ज्ञान मान विमत ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो परम विनम्र होता है। उसे ज्ञान हो जाए, वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह वासुदेव है, श्री राम नहीं है, तो काय किसका अभिमान? वो ज्ञानी अहंकार है क्या? मैं। वेद स्तुति करते हुए कहते हैं कि जय जय, हम तो अनादिकाल से देख रहे हैं जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हो जाने हैं, वो कितनी ऊंचाई में पहुंच जाए, सुर दुर्लभ पदकों बदों को प्राप्त कर लें, लेकिन वहां से नीचे गिरते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। तो भगवान ने देखा कि भले ये वेद पाठ करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार का इस परम भागवत को, सबरी कौन है? परम भागवत, जिसके लिए मतंग ऋषि ने कहा है करोड़ों ब्राह्मणों को निछावर किया जा सकता है, वो भक्ति इसके अंदर है। आज ये लोग उसे हे दृष्टि से देख रहे हैं, तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हैं। देखो, आप जितने बड़े संत के प्रति अंदर हीन भावना रखोगे, उतने बड़े लाभ से वंचित। उनको क्या, उनको थोड़ी कुछ नुकसान, हमको नुकसान है। हमने उनमें दोष दृष्टि कर ली, हमने उसमें द्वेष दृष्टि कर ली, तो हमें जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। हमारा पास में रहते हुए भी कोरे के कोरे रहेंगे। इसलिए ये सावधानी रखनी चाहिए। कई लोग
महापुरुषों के समीप में रहे, कोरे के कोरे रहे, कुछ नहीं मिला। क्यों? द्वेष, दोष दृष्टि, उनसे कुछ लेने नहीं दिया। तो यहां भगवान ने सोचा कि ये सबरी महाभागवती है, महाभागवत है, और इनका इसके प्रति ऐसा भाव है, इतना बड़ा अपराध ये कर रहे हैं, तो इनका किया कराया सब चौपट। इसलिए ठाकुर जी ने ऑपरेशन किया यहां पर, इनका ऑपरेशन, ये चीज निकाली अंदर से। महाराज चलो चलो जब कहा तो भगवान ने कहा चलो महाराज। श्री राम जी को सरोवर में ले गए, राम जी ने अपने चरण सरोवर में डाले तो कीड़े जो इतने थे कि खाद के हो गए, जो इतने हुए क्या? अरे भगवान तो सबका पालन पोषण करने वाले हो, कीड़े में भी तो भगवान है। कुछ भाई जी कहते हैं, श्रीमान प्रसाद पोद्दार जी, नरक के कीड़े में भी ठाकुर जी, इसी उनका भी अपमान, किसी का अपमान न करो, सब में गोविंद है, सब में माधव है। अब इतने बड़े बड़े हो गए, अरे तो और गड़बड़ हो गया भैया। पहले तो छोटे छोटे अपने के खाद के हो गए। भगवान ने कहा मैंने पहले कहा था, देखो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, आप माने नहीं। तब बोले अच्छा ठीक है महाराज, यदि आप ठीक नहीं कर सकते हो तो आप इसका उपाय बताओ। भगवान ने कहा उपाय बता देता हूं मैं। भगवान ने कहा यदि इस सरोवर का जल आपको ठीक कराना है तो आप सबरी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। क्या बोले? ये देखो इलाज, कितना बड़ा ऑपरेशन है। ये नहीं कहा कि पैर छुओ ना, लेट करके साष्टांग प्रणिपात कहो। इतने ही माज सुनी सबरी के विराज आन, इतने ही माज सुनी सबरी के विराज, गयो अभिमान चलो पग गह लीजिए, चलो गयो अभिमान चलो पग गह लीजिए। आए खून साए कहीं नीर को उपाय कहो, आए खून साए कहीं गहो पग भीलनी के, गहो पग भीलनी के, छुए स्वच्छ भीजिए, छुए स्वच्छ भीजिए। गहो पग भीलनी के, छुए स्वच्छ भीजिए, गहो पग भीलनी के। ये ठाकुर जी का न्याय है। जिसका अपराध किया है उसके चरणों में गिरना पड़ेगा। ठाकुर जी ने हाथ उठा दिया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये ठाकुर जी का न्याय। दुर्वासा जी से के कौन तपस्वी होगा? 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या। और अम्बरीश जी को उन्होंने सामान्य राजा समझा। प्रयागराज में कुंभ पड़ा, उस कुंभ में श्री नारद जी पधारे। सब संतों ने कहा नारद जी आपसे हम भक्तमाल सुनेंगे, भक्तमाल सुने। क्यों? क्योंकि बाकी तो पुस्तक की भक्तमाल कहते और आप आंखों देखी भक्तमाल कहते हैं। निरंतर संतों के पास आप जाते हैं, कोई बढ़िया सा ठेठ सुना दे। पूरे कुंभ के संत इकट्ठे हो गए, नारद जी को घेर लिया, हमें भक्तमाल सुनाओ, भक्तमाल सुनाओ, भक्तमाल सुनाओ। नारद जी ने कहा श्रोता जोरदार है, और श्रोता भाव खो तब तो कथा में आनंद आता है। श्रोताओं की रुचि हो, श्रोताओं का समर्पण हो तो कथा में रस आता है, आनंद आता है। तो हमारे संपूर्ण संत विराजमान हो गए, व्यासासन पर नारद जी विराजे, और नारद जी ने कथा कहना प्रारंभ की। किसकी कथा की? अभी आप आगे सुनेंगे, श्री अम्बरीश जी की कथा की। सब लोग भाव विभोर हो गए, लेकिन दुर्वासा जी वहां बैठे थे। दुर्वासा जी के नारद जी रिश्ते में काका लगते हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते। दुर्वासा जी बैठे थे, दुर्वासा जी ने विचार किया, हम श्री के तपस्वी की कथा नहीं, ये एक राजा की कथा है। बताओ, राज परिवार में रहे उसकी कथा संतों का, हम तपस्वियों का कोई नाम ही नहीं। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कैसा है भक्त।
बड़ा गुस्सा आ रहा है, दुर्वासा जी का मन महसूस रहे हैं, बैठे वो भी कथा सुनने बैठे हैं। बोले एक दिन नारद जी को बता दूंगा, जिसका कुंभ में तुमने सुना हो कैसा है। और उन्होंने महाराज एक दिन ऐसी लीला हुई कि एकादशी का दिन था और दुर्वासा जी गए अम्बरीश जी के पास। बोले महाराज बड़ी कृपा की, आज एकादशी का उद्यापन का उत्सव में आप पधारे, आपको प्रसाद जरूर पाना। बोले राजन प्रसाद पाएंगे जरूर, थोड़ा संध्या कराएं। जानबूझ करके महाराज नदी किनारे जा करके संध्या में देर कर दी। इधर इनका समय हो गया उद्यापन करने का। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि समय पर आप कुछ न कुछ पालो तो एकादशी का उद्यापन हो जाएगा। बोले कैसे पालूं, मैंने तो ऋषि को निमंत्रण दे दिया। बोले एक काम करो, आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लो, अन्न मत खाओ, चरणामृत पी लो, उससे उद्यापन हो जाए। तो चरणामृत लेके महाराज एक बार यही था कि वो आ गए, आकाश मार्ग से आ गए और आकर के गुस्से में आकर, क्रोध में आकर इतने अपशब्द कहे, फिर भी मन नहीं माना। एक सिर से एक जटा खींची, पृथ्वी पर पटका, उससे एक विकराल कृत्या उत्पन्न हुई। और उस कृत्या ने महाराज कहा मुझे क्या करना है। दुर्वासा जी ने कहा इस राजा को समाप्त कर दो, जला दो, भस्म कर दो। कृत्या भस्म करने के लिए जैसे अम्बरीश जी के पास मुड़ी, महाराज अम्बरीश जी की सेवा में निरंतर चक्र सुदर्शन रहते हैं। चक्र सुदर्शन प्रकट हो गए और सबसे पहले तो उस कृत्या को भस्म किया, जला दी। इसके बाद भेजने वाले की तरफ देखा चक्र सुदर्शन ने, और दुर्वासा जी जैसा चक्र सुदर्शन का तेज देखा तो भागे, भयंकर भागे, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन चक्र सुदर्शन जी पीछा नहीं छोड़ रहे। बड़ी लंबी कथा है, वो नहीं सुनाना, केवल इतनी बात कहनी है कि अंत में वो भगवान नारायण के पास गए, वैकुंठ गए। और वैकुंठ में जाकर के हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ, जोर जोर से कहने लग गए। श्री ठाकुर जी ने कहा कहिए ऋषिवर क्या हो गया। बोले महाराज ये आपका जो ये आयुध है ये मुझे जला रहा है, इसको आप मना कर दें। भगवान ने कहा क्यों जला रहा है। अनजान शरीर के पूछा क्यों जला रहा है, क्यों जला रहा है। मैंने अपने जितने मेरे परिकर हैं उनको रोज रात्रि में एक जरूरी संदेश देता हूं। रोज क्या, कभी भी किसी भक्त का अपराध नहीं करना, बाकी कुछ। वैकुंठ में इतना जरूरी है ये काम कि मैं रोज मीटिंग लेता हूं, ठाकुर जी कहते हैं अपने परिकरों की, और उनको रोज इस बात की हिदायत देता हूं कभी भी किसी संत का, भक्त का अपराध नहीं करना। तो वो क्यों ऐसा आपको क्यों सताएंगे। तब अपने मुख से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा अम्बरीश जी के लिए हमने किया। बोले बिल्कुल ठीक है, फिर तो ठीक है। और सुनो दुर्वासा जी, अब मैं कहूँगा तो भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि मैंने उनको उपदेश दिया है। अब मैं मना करूँ तो भी चक्र सुदर्शन मानने वाला नहीं है। तो महाराज क्या आपके सामने चक्र सुदर्शन मुझे जला दे, मैं मर जाऊँ। आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाए। हमने सुना है आप शरणागत वत्सल हैं, हमने सुना है आप हैं ब्राह्मणों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। तो मैं ब्राह्मण भी हूँ और आपकी शरण में भी आया हूँ, तो क्या मेरी मृत्यु आपके सामने हो जाए। भगवान ने कहा इन सारे गुणों से सबसे सर्वोपरि भक्त वात्सल्य गुण है। भक्त वात्सल्य गुण के सामने न शरणागत वत्सल न ब्रह्मण्य वत्सल कुछ भी नहीं है। और सुनो सुनो, ठाकुर जी ने आज हृदय की बात कही, वैकुंठ में कही। कहा सृष्टि में मुझे सबसे प्रिय कोई है तो केवल ये संत, बाकी कोई प्रिय नहीं। मोको अति प्यारे साधु, ठाकुर जी के शब्द हैं, मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। मोको अति प्यारे साधु करो अपराध तुम सहो कैसे जा तुम्हें। करो अपराध सहो कैसे जात है, सहो कैसे जात है, सहो कैसे जात है।
सहो कैसे। एक बात बड़ी जोरदार कही श्री ठाकुर जी ने, कहा देखो इस सृष्टि में इन संतों का मेरे सिवा कोई नहीं है, इस सृष्टि में इन संतों का मेरे सिवा कोई नहीं है, और मेरा भी इनके सिवा कोई नहीं है। मेरे न संत बिने और कछु साचो कहो, मेरे न संत बिने और कछु साचो कहो, और कछु साचो। श्री ठाकुर जी बोले दुर्वासा जी ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड में संतों के सिवा और कोई दूसरा नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। संत के रिश्ते से मैं पहचानता हूँ लोगों को, स्वतंत्र मेरा किसी से लेना देना नहीं है। दुर्वासा जी रोने लग गए, अब जला देगा ठाकुर के सामने, जला देगा। दुर्वासा जी रोने लग गए। जब रोने लग गए अहंकार गलित हुआ, मैं तपस्वी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये इसके ठंडा पड़ा। रोने से अहंकार धुलता है। जब अहंकार गलित हुआ तब ठाकुर जी ने अब उपाय बताया। बोले देखो दुर्वासा जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन यदि आपको प्राण बचाना है तो आप एक काम करो, आप वापस अम्बरीश जी के ही पास जाओ जिनका अपराध किया है, आप वहाँ जाओ तो आपके प्राण बच सकते हैं। आप अम्बरीश जी के पास जाओगे तो आपके प्राण बच जाएंगे। तब रोते रोते दुर्वासा जी ने कहा महाराज जिनके लिए मैंने कृत्या उत्पन्न किया मरवाने के लिए, मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरा गला दबा देंगे। मैं चल हम ऐसा किया तूने, वो मेरा गला जैसे टमाटर दबाया जाता है ऐसा गला दबा देंगे। इतना सुनना था। अब ठाकुर जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ये बात दुर्वासा जी की सुनते ही भगवान नारायण की आंखों से आंसू गिरने लग गए और कहा दुर्वासा जी काश तुमने मेरे इन संतों का संग किया होता जीवन में तो तुम्हें पता होता मेरे ये संत कितने दयालु होते हैं। पहली बात कितने दयालु हो, तो दूसरी बात तुमने जाना होता कि इनके रोम रोम में मेरी भक्ति भरी है, और जिसके रोम रोम में भक्ति भरी है वो क्या किसी से बदला लेगा, क्या किसी से द्वेष करेगा। भगवान नारायण के शब्द सुनो आप मूल भक्तमाल में, बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, बड़े ही दयाल दीन प्रतिपाल करें, दीन प्रति न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है, भक्ति गात गात है, भक्ति गात। महाराज वापस आए दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास, और तब महाराज चक्षुदर्शन जी शांत हुए। तो ये कथा कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये इन ऋषियों को ये बताना चाहते हैं कि आपने जिस सबरी का अपमान किया है आप उसके चरणों को छुओ, उसके चरणों में साष्टांग प्रणिपात करो, तभी आपका अपराध दूर होगा। और जब तक अपराध दूर नहीं होगा तब तक इस सरोवर का जल स्वच्छ नहीं होगा। समय हो गया शेष कथा आपका श्रवण कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।